आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का क्या नाम है उसको आज पढ़ेंगे। और आप लोग को मैं पहले इसका शॉर्ट समरी बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का वो आपका क्या है, द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स होता है अंतिम। लास्ट मीन्स क्या होता है, अंतिम। लास्ट मीन्स क्या होता है, अंतिम। लास्ट मीन्स क्या होता है, अंतिम। और लेसन मीन्स अध्याय। लेसन मीन्स अध्याय। लेसन मीन्स अध्याय यानी अंतिम अध्याय। तो हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतिम अध्याय हमारा जो टाइटल है क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे इस चैप्टर में अगर देखा जाए जो हमारा लास्ट लेसन है, इसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं? मेन दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला आपका है एम हेमल। क्या है पहला? एम हेमल। दूसरा हमारा है फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच है। क्या है? फ्रेंच है। फ्रेंच कौन था? फ्रेंच एक हमारा विद्यार्थी है। क्या है कि विद्यार्थी है जो कि यह करता है, बहुत लापरवाह लड़का होता है। कैसा लड़का होता है? बहुत लापरवाह लड़का होता है। दूसरी बात, एम हेमल कौन था? एम हेमल जो थे वो हमारे जो फ्रेंड हैं इन्हीं की क्या थे? स्कूल टीचर। क्या थे? स्कूल टीचर थे। स्कूल टीचर थे। तो जो कहानी है लास्ट लेसन उस समय की है जो हमारी जर्मनी और फ्रांस की जब लड़ाई हुई थी, उस समय की कहानी हमारी है। तो जो जर्मनी थी, जर्मनी क्या थी? जर्मनी बहुत पावरफुल थी। जर्मनी क्या थी? बहुत पावरफुल थी। उसने क्या किया? उसने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? फ्रांस पर आक्रमण करके फ्रांस पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे। फ्रांस के कितने डिस्ट्रिक्ट थे? दो डिस्ट्रिक्ट। हमारा दो जिला कौन कौन सा है? पहला अल्सीज है, दूसरा क्या है? लोरेन है। क्या है? लोरेन है। ये क्या है? दो जिलों के नाम है। फ्रांस के क्या हैं? दो जिलों के नाम हैं। जिस पर क्या हो गया, जिस पर हमारा जो जर्मनी, जिसको हम ओल्ड टाइम में प्रूसिया कहते हैं, प्रूसिया। प्रूसिया, तो प्रूसिया ने क्या किया, जिसको मॉडर्न टाइम में हम जर्मनी कहते हैं, उसने क्या किया उस समय 1870 में क्या किया गया था? 1870 में उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद दो जिलों पर क्या किया अपना, यानी दो जिले जो थे वो जो फ्रांस के थे वो क्या हो गए? किसके हो गए? जर्मनी के हो गए। जर्मनी का एक हिस्सा बन गया, जर्मनी का एक पार्ट बन गया। पार्ट बन गया। तो पार्ट बनने के बाद क्या होता है? पार्ट बनने के बाद जो हमारा वहाँ का शासक था उस समय जो लड़ाई हुई थी, उस समय शासक था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क के अधीन, यानी बिस्मार्क ऐसा शासक था जिसने धावा बोल दिया था फ्रांस पर। फ्रांस के दो जिलों पर आक्रमण, है ना, आक्रमण करके अपना एक हिस्सा बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अपना हिस्सा बना लिया। जिसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसने कहा कि जो हमारे दो जिले हैं उस पर, है ना, फ्रांस यानी जो फ्रेंच भाषा है वो सिखाई नहीं जाएगी, जर्मन भाषा बोला जाएगा। जर्मन भाषा, जर्मन टीचर रहेंगी, जर्मन पढ़ाई जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। जर्मन पढ़ाने के बाद जो आज क्या है, आज हमारा क्या है, आज जब यानी आज क्या है, आज लास्ट चैप्टर है। जो भी हमारा फ्रेंच यानी जो फ्रेंच भाषा है आज लास्ट डेट है। कल जर्मन भाषा सीखा जाएगा और जर्मन के टीचर ही पढ़ाएंगे। जो फ्रेंच टीचर हैं उनको लीव दे दिया जाएगा, अर्थात उन्हें कहीं अन्य जगह शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। यहाँ जर्मन पढ़ाने के साथ साथ यहाँ जर्मन, क्योंकि जर्मन टीचर पढ़ाएंगे। प्राथमिकता प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्राथमिकता दिया जाएगा जर्मन टीचर को, फ्रेंच टीचर को नहीं। तो उसने क्या किया, उनको अगले दिन क्या कर दिया, यानी उनको उस स्कूल जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको छोड़ना पड़ा। ऐसा बिस्मार्क का ऑर्डर था, शासक का ऑर्डर था। तो हम ये तो क्या था, अब हम और आगे पढ़ेंगे। तो जो एम हेमल थे, एम हेमल जो फ्रेंच था, तो फ्रेंच जो था वो बहुत लापरवाह लड़का था। उसे अपनी भाषा अर्थात जो मातृभाषा थी, मदर टंग, उसे आता नहीं था। वो बहुत लापरवाह लड़का था। स्कूल जाता था लेकिन मन उसका पढ़ने का नहीं करता था, पढ़ने का मन उसका मूड नहीं रहता था। स्कूल जाता भी था, इंटरेस्ट जगाता भी नहीं था, इंटरेस्ट जगाता भी नहीं था। और जब स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद क्या होता था, वो स्कूल से छुट्टी मांगता था। छुट्टी मांगने के लिए छुट्टी मांगने के बाद
घूमना फिरना वगैरह जो भी काम करना था करता था, यानी कॉपी किताब उठाता ही नहीं था, एक अनपढ़ की तरह था। उसका मूड, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से दूर होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। एक दिन की बात होती है, जो फ्रेंच था, फ्रेंच स्कूल के लिए थोड़ा लेट उठता है, उसे लेट हो जाती है। हो सकता है किसी कारणवश या किसी काम के कारण लेट हो जाता है। उस दिन बहुत गर्मी होती है, तो सोचा कि अंदर बहुत गर्मी है, घर के अंदर बहुत गर्मी है, अतः मैं अपना जो टाइम है उसको मैं कहीं बाहर बिता लूँ। तो उस दिन सूरज तेज चमक रहा था, इतनी गर्मी थी वो उस घर से बाहर निकलना पड़ा। निकलने के बाद क्या होता है, निकलने के बाद जब घर से निकलता है, घर से निकल जाता जाने के बाद क्या होता है, उस रास्ते में उसे एक चीज़ मिलती है, अर्थात उसे एक आरा मशीन दिखाई देता है। आरा मशीन के बाद क्या होता है, आरा मशीन जो बैग था पीछे था, वहाँ पर कुछ प्रूसियन सोल्जर थे। जो प्रूसियन सोल्जर थे सिपाही, वो मार्चिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। उसके बाद जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसे दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसे एक दिखाई पड़ता है टाउन हॉल। क्या दिखाई पड़ता है, टाउन हॉल जो हमारा जो होता है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होता है। तो वहाँ पर टाउन हॉल के पास क्या था, एक बहुत बड़ी क्राउड लगी हुई थी, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पट था, वहाँ पर पूरी जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ थे उस पर छपी हुई थी। तो लोग वहाँ पढ़ रहे थे, कौन युद्ध जीता, कौन युद्ध हारा, जो ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर क्या हैं, कमांड क्या है, वो सब पूरी ब्यौरा, पूरी व्याख्या उस बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पर लिखी गई थी। लोग वहाँ पढ़ रहे थे। तो उसने क्या किया, वहाँ से आगे चल दिया। चलने के बाद उसकी मुलाकात किससे होती है, उसकी मुलाकात होती है किससे, यानी वो जाता है तो उस समय जो एक वाचर नाम का एक लोहार था, वाचर नाम क्या था, एक लोहार था। तो उस समय भी वह पढ़ रहा होता है न्यूज को। उसके पास एक चीज़ था अप्रेंटिस के साथ, अपना जो विद्यार्थी था उसके साथ पढ़ रहा था। तो उसने कहा, बेटा बेटा थोड़ा बचा कर चलो, आराम से चलो, हमें स्कूल जाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम है। वो बब कहता है, छोटे बच्चे के यूज करते हैं काजुल में, ठीक है। तो उसने बब यूज किया, वो लड़का क्या किया, वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद ये सब चीज़ें, तो उस समय उस दिन, क्योंकि मास्टर हेमल एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, वह दिन हर रोज़ाना कुछ न कुछ होमवर्क, कुछ न कुछ गृह कार्य देते थे। तो उस समय फ्रेंड को पूरे जो भी क्लासमेट्स थे, जितने पूरे विद्यार्थी थे, उनको क्या मिला था, उनको मिला था पार्टिसिपल्स पर होमवर्क। पार्टिसिपल क्या होता है, एक ग्रामर का टॉपिक होता है, जो ग्रामर का पार्ट होता है। तो पार्टिसिपल पर होमवर्क मिला था। तो पार्टिसिपल को तनिक भी जानकारी उसे नहीं था, यानी पार्टिसिपल की स्पेलिंग में नहीं जानकारी था, स्पेलिंग में जानकारी नहीं था। तो इस पर ही नहीं जानकारी था। उसने कहा कि ठीक है, चलता हूँ। चलने के बाद क्या होता है, चलने के बाद उसने सोचा कि ये सब क्या है, जो हमारे रास्ते में जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मिले हैं, यानी टाउन हॉल मिला है, टाउन हॉल मिलने के बाद वहाँ कुछ बुलेटिन बोर्ड्स थे, बुलेटिन बोर्ड्स वहाँ शामिल था, कुछ पुलिस सोल्जर्स थे, वहाँ वाचर था, जो कि लोहार था, जो अपने अप्रेंटिस के साथ अखबार पढ़ रहा था, न्यूज पढ़ रहा था उस दिन। तो सोचा कि मैं इस चीज़ को देखता हूँ, लेकिन नहीं देखना है। लेकिन वह आगे मूव करता है। मूव करने के बाद पता नहीं क्या कारण था कि उसे ये सब जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे वहाँ रुका नहीं। कहीं उससे होमवर्क से कहीं अट्रैक्टिंग थिंग्स यहाँ था, आकर्षित करने वाली बात यहाँ थी, लेकिन फिर रुका नहीं, लेकिन वहाँ से अहड़ गया, मोर अहड़ हुआ, वहाँ से चढ़ता गया, चलता गया। चलने के बाद उससे क्या मिलता, वह वहाँ पहुँचता है जहाँ स्कूल, या जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के बाहर पहुँचता है, अर्थात एक गार्डन में पहुँचता है जहाँ मास्टर हैमल ने स्वयं के स्वयं के स्वयं ही उस गार्डन को निर्माण किए थे। वहाँ पेंटिंग करते पहुँचता है, हाँफते हाँफते पहुँचता है।
पहुंचने के बाद क्या होता है, वो देखता है कि जब विंडो ओपन था तो विंडो के थ्रू देखता है, अंदर जो ग्लास डालता है, नजर डालता है, तो उसे दिखाई पड़ती है क्या, जो विद्यार्थी हैं काफ़ी शोर शराबा, इतना शोर शराबा था कि हर कोई स्कूल के बाहर अगर कोई खड़ा है तो वो सुन सकता है कि इतना क्लास के अंदर शोर शराबा चल रहा है। तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं, जो बैक बेंच हुआ करते थे, जो पीछे की सीट हुआ करते थे, वो खाली हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। अब एहमल जो थे, एमहेमल काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं अन्य दिनों की तुलना में। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे सीन थे, क्योंकि वहाँ पर वे उस समय, उस टाइम जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते, उस टाइम यूनिक क्लॉथ्स पहनते हैं, अद्भुत से कपड़े पहनते हैं, जो केवल स्पेशल डे के दिन पहनते थे, जैसे कोई अधिकारी चेक करने आए उस समय पहनते थे, या कोई इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, पुरस्कार वितरण दिन हुआ करता था, तो उस दिन ऐसा कपड़े पहनते थे। तो फ्रेंड, इस सब चीज़ों को देख करके वह थोड़ा अपने आप को, यानी वह एवेकन हो जाता है, भौचक्का हो जाता है। भौचक्का होने के बाद देखता है कि जो ओल्ड लोग हैं, जो गांव के बूढ़े लोग हैं, जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, जो नौकरी कर रहे होते हैं, यानी जो नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, जो लड़का नहीं डेली आता था, आज भी लड़का आया है, क्योंकि उन्हें 40 ईयर्स तक लॉयल्टी सेवा दिया था इस गाँव के बच्चों को। गाँव वाले जो बच्चे थे, यानी उनको 40 साल तक पढ़ाया था, बहुत लाल के साथ, बहुत ही वफादार के साथ। इस बात से जो गांव के जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके जो पूर्वज थे, अर्थात जो उनके बाबा थे, बाबा और जो भी वगैरह लोग थे, जो गार्जियन थे, वो लोग आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट देने आए थे, रिस्पेक्ट पे करने आए थे, क्योंकि लॉयल्टी के साथ, वफादारी के साथ 40 साल तक उन्होंने सेवा किया था, इस स्कूल में सर्व किया है, इसके लिए भी आए हुए थे, और कोई अन्य रीजन नहीं था। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात, जब फ्रेंड देखता है सब सीन को तो काफ़ी डर जाता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ा थिंकिंग में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है, ग्लूम में पड़ जाता है, उदास में पड़ जाता है, क्योंकि सूर्य इतना ज़्यादा होता है कि एमहेमल क्या करते हैं, उनके पास एक आयरन रूलर था, एक आयरन रूलर था, यानी लोहे का डंडा। उसको पीटते थे, पीटने के बाद जो ये क्लास का शोर-शराबा था वो शांत रहता था, शांत हो जाता था, ठीक है, शांत हो जाता था। तो बच्चे को होमवर्क याद नहीं था, तो बच्चा क्या किया, किसी न किसी तरह कमरे में, यानी स्कूल रूम में पहुंचता है। उसे डर था कि एमहेमल चूंकि लेट हो चुका है, एमहेमल हमें डांटेंगे, स्कोल्डिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने बड़े प्यार से, बड़े फ्रेंडली से कहा कि तो अपनी सीट पर बैठ जाओ। अपनी सीट पर बैठता है तो बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे वहाँ एक्टिविटीज चलते हैं, कोई लिखने के कार्य, कुछ सुनने के कार्य वहाँ अंदर चल रहे होते हैं। और जब होमवर्क मास्टर एमएमएल सुनते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय जब फ्रेंड की बारी आती है, तो जब वो बताने की कोशिश करता है तो पार्टिसिपल का, यानी एक वर्ड, यानी पार्टिसिपल के बारे में तनिक भी नॉलेज नहीं था, उसे स्पेलिंग भी याद नहीं था। जब बताने की कोशिश किया तो क्या हो गया, हेस्टेट हो गया, हिचकिचाने लगा। लेकिन एमहेमल क्या थे, उस दिन बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे, इस तरह पढ़ा रहे थे कि एम हेमल थे, पढ़ा रहे थे कि बच्चे के माइंड में हर चीज़ क्या हो गया, एक ही बार में इंटर कर जा रहा था उसके माइंड में, हर बातें, मास्टर हेमल के, एम हेमल के हर बातें उस बच्चों के मस्तिष्क में फीड रहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने, जब ये फ्रेंड का होमवर्क ले रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या कहा, फ्रेंड को बताया, फिर अन्य विद्यार्थियों को एड्रेस करते हैं, क्या करते हैं कि जो मातृभाषा होती है, जो मदर टंग होती है, जो मदर लैंग्वेज होता है, जो मातृभाषा है, वो क्या है, तुम्हारा एक एक कुंजी होता है, कुंजी होता है,
अगर आप जेल में बंद हो चुके हैं तो जेल में क्या होता है, ताले होते हैं, उस ताले को खोला जाएगा। तो एक क्या है, आप जेल में से तभी निकल सकते हैं जो अपना मदर टंग जानेंगे। आप डिस्प्यूट करेंगे, बहस करेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, तभी आप बच सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, इस समय ब्लेम लगाते हैं, अनहेमल ब्लेम लगाते हैं जिस किसी ने अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाया, जिस किसी ने होमवर्क नहीं सुनाया, तो इसे थोड़ा अनहेमल थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि मेरी भी कुछ गलतियां हैं, कुछ तुम्हारे माता पिता की भी गलतियां हैं, और कुछ आप लोग स्वयं जिम्मेदार हो। क्योंकि जब जब तुम लोग होमवर्क मांग जब जब तुम लोग छुट्टी मांगते थे, तब तक मैं छुट्टी देता रहता था, छुट्टी देता रहता था। और मैं कभी विद्यार्थियों को, कभी विद्यार्थी को, कभी फ्रेंड को मैं अपने स्वयं निजी कार्य के लिए भेजता था बाहर, और आप लोग छुट्टी मांगते थे, हम छुट्टी देते भी रहते थे। कई फ्रेंड कटिया लगाने, कई फ्रेंड सार नदी के पास जाता था। सब कुछ कहने के बाद तो उस समय जो प्रिजन सोल्जर थे उस समय लौट रहे थे, क्योंकि स्कूल के बाहर लौट रहे थे, आ रहे थे, तो साउंड चल रहा था, जो ड्रम्स बज रहे थे वह अंदर सुना जा सकता था। इतना तेज आवाज निकल रहा था कि उसको अंदर से सुना जा सकता था। तो चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, चर्च क्लॉक में कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। एम हैमल क्या करते हैं, एम हैमल एक चाक का पीस उठाते हैं। चाक का पीस उठाने के बाद वह पीछे मुड़ते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं वेला फ्रांस। वेला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद हो, फ्रांस का जिंदाबाद हो। तो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सके, तो काफ़ी उदास थे, क्योंकि उनको बहुत प्यार था गाँव वालों से, बच्चों से बहुत प्रेम था। कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। उनको कुछ चीज़ें उनको चोक कर ली, उनको अरुद्ध कर दी कहने के लिए कि अब आपको कुछ कहना नहीं है। तो उन्होंने बैक मुड़ा, वे पीछे मुड़े और बोर्ड पे लिखे विला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद हो। और इसी के साथ उस दिन क्या था, लास्ट चैप्टर था, जो टीचर आएंगे, नए टीचर आएंगे, और कल नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा और नई भाषा होगी। तो उस दिन लास्ट चैप्टर था, एनएमएल के द्वारा दिया गया, क्योंकि बहुत ईमानदारी से उन्होंने 40 साल तक सेवा की थी। एक ही बार में इतना सीरियसनेस थे, उस समय इतना गंभीर थे, इतना अटेंटिव थे, उन्होंने एक ही बार में जो जो चीज़ें बताते थे बच्चे के माइंड में एब्जॉर्ब हो जाया करता था। तो उस दिन फ्रेंड को बहुत खुशी मिलती है, बहुत रिलैक्स महसूस होता है, बहुत रिलीफ महसूस होता है, रिलैक्स होता है, महसूस होता है। तो एनएमएल का उस दिन लास्ट चैप्टर था, और कल जर्मन टीचर आएंगे जो जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। तब से क्या होता है, फ्रेंच बहुत सीरियस हो जाता है अपनी पढ़ाई को लेकर के। और अब हम किताब से लाइन बाय लाइन अर्थ बताएंगे, और आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, और आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट लेसन का नाम क्यों पड़ा, पता चल गया आपको, क्योंकि एम हैमिल के द्वारा दिया गया अंतिम पार्ट था। क्योंकि वो तब से, यानी जब उन्होंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया और अगले दिन उन्हें कहीं दूसरी जगह सेवा करना था, पढ़ाना था बच्चों को, और उस दिन उनका लास्ट चैप्टर था। क्योंकि ऐसा ऑर्डर था रूलर का जो शासक थे उस समय, उनका ऑर्डर था कि अब हमारा जो एरिया है, जो 2 जिले हैं, ये मेरा पार्ट हो चुका है। फ्रेंच टीचर नहीं रहेंगे, हमारे स्वयं के देश के टीचर रहेंगे, और हमारी भाषा स्वयं चलेगी, दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मेरा हिस्सा हो चुका है। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट, जो एनएमएल के द्वारा दिया गया था फ्रेंच को। कल नए टीचर आएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। तो हम लाइन बाय लाइन अब अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट लेसन किस द्वारा लिखा गया है, अल्फोंसे डाउडेट। किस द्वारा लिखा गया, अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे क्या है, लेखक है। ठीक है, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट नरेट्स।
द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, जो अंतिम पाठ है रिटन बाय मीन्स लिखा गया है बाय अल्फोंस डॉड के द्वारा। नरेट्स मीन्स तो व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं। जो हमारे लेखक हैं वो व्याख्या करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अबाउट द ईयर, किस साल के बारे में? 1870 के बारे में, यानी 1870 की कहानी है। कभी कहानी है 1870 की कहानी है, कभी कहानी है 1870 की कहानी है। फिर मीन्स जब प्रूसियन फोर्सेज, जो प्रूसियन मीन्स होता है, जो प्रूसियन जिसको हम कहते हैं जर्मनी, तो जर्मनी के फोर्स मतलब वहाँ जो सिपाही थे उनकी बात कर रहा है, जो सेना थे उनकी बात कर रहा है। अंडर बिस्मार्क, जो सेना थे इसके अधीन में थे बिस्मार्क, जो शासक था उस समय 1870 में, उस समय शासक था। कौन था? बिस्मार्क। उसके अंडर में इतने भी सोल्जर्स थे, इतने भी सिपाही थे, उनकी बात कर रहा है। अटैक मीन्स आक्रमण कर दें, तो ऑर्डर देने वाला बिस्मार्क था। कैसे कैसे क्या करना है वो बिस्मार्क करवाता था सैनिकों से, तो उसने आक्रमण करवा दिया। एंड कैप्चर फ्रांस, मतलब कैप्चर मीन्स होता है कब्जा कर लिया। फ्रांस मीन्स ट्रांसफर, जिसे जीतना था उसे जीत लिया, जो जीतना था उसे जीत लिया। किसको जीता? फ्रांस को। द न्यू प्रूसियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड, द न्यू प्रूसियन रूलर्स, जो नया जर्मनी शासक था, जर्मनी का शासक था, डिसकंटिन्यूड मीन्स होता है रुकवा दिया। क्या कर दिया? रुकवा दिया। टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाई। क्या? फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच भाषा पढ़ाया नहीं जाएगा, इन द स्कूल्स ऑफ एल्से एंड लोरेन, जो एल्से और लोरेंस जो दो जिले हैं, फ्रांस के जो दो जिले हैं एल्से और लोरेंस, अब उसके जो दो जिलों में जो 20 स्कूल्स पढ़ते हैं उसमें अब फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। द फ्रेंच टीचर्स वे आस्क्ड टू लीव, यानी जो दो इस जिले थे उस स्कूल में, जो जितने भी स्कूल थे जिलों में जो सेवा दे रहे थे फ्रेंच टीचर, उनको कहा गया कि भैया आप लोग क्या करिए, कल से दूसरे स्कूल में सेवा दीजिए, क्योंकि मेरा एरिया हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, इस पर हम अपने देश का टीचर रखेंगे और अपनी भाषा चलाएंगे, अपनी भाषा को सिखाएंगे बच्चे को। चलिए, आई स्टार्टेड मीन्स होता है आई किसके लिए? फ्रेंच के लिए है। आई स्टार्टेड मीन्स होता है मैंने शुरू किया। क्या शुरू किया? फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए चला गया। कहाँ से? घर से स्कूल की रवाना हो गया। वेरी लेट मीन्स होता है बहुत लेट। आज लेट हो गया था, किसके कारण? उस फ्रेंड को, स्कूल के लिए घर से थोड़ा लेट गया। डेट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह, किस सुबह? उस सुबह जिस दिन लेट हुआ था उस सुबह वह स्कूल के लिए थोड़ा लेट गया। एंड मीन्स और, वाज मीन्स थी, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ग्रेट ड्रेड मीन्स होता है अधिक, स्कोल्ड में डांटे जाने की, फटकारे जाने की, अधिक डांटने या फटकारे जाने का क्या था? उसे भय था, है ना, ड्रेड था, भय था, मुझे आज डांटा जाएगा एम हेमल के द्वारा, क्योंकि लेट हो चुका था। स्पेशली, विशेष तौर पर, खास तौर से, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, कहे थे, एम हेमल क्या कहते? एम हेमल कह चुके थे डेट की ही विल क्वेश्चन, वह क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, अस मतलब हमसे, विद्यार्थियों से, ऑन पार्टिसिपल नामक टॉपिक पर वे बता चुके थे कि आप सभी को पार्टिसिपल टॉपिक पर होमवर्क दिया जाता है, जो कि आप लोग कल सुनाएंगे। ऐसा फ्रेंच कहता है कि हमसे विद्यार्थियों को पार्टिसिपल नामक टॉपिक पर होमवर्क मिला था, जो कि ग्रामर का पार्ट होता है। पार्टिसिपल किसका पार्ट होता है? ग्रामर का पार्ट होता है, ग्रामर में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। एंड और आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, आई मतलब फ्रेंच को पता नहीं था। द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द, यानी यहाँ तक कि उसे पार्टिसिपल की स्पेलिंग भी नहीं याद थे। पार्टिसिपल होता क्या है तो दूर की बात है, डेफिनेशन दूर की बात है, पार्टिसिपल की उसको स्पेलिंग भी नहीं याद था। फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी डेफिनेशन का प्रथम वर्ड भी जानकारी नहीं था, परिभाषा का प्रथम शब्द भी जानकारी नहीं था, नहीं स्पेलिंग जानकारी था। फॉर मोमेंट, कुछ पल के लिए, कितने पल के लिए? कुछ पल के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, दूर जाने का, भाग जाने का सोचा, कि मैं भाग जाऊं, चला जाऊं।
एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और जो दिन है उसको कहाँ बिताऊँ, बाहर बिताऊँ। जो दिन है उसको मैं घर से बाहर बिताऊँ, द्वार है ना, डोर्स मीन्स घर के बाहर, घर के बाहर बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि उस दिन गर्मी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। सो ब्राइट, सूर्य तेजी से चमक रहा था, उस दिन तेजी से सूर्य निकला हुआ था, और सूर्य निकलने के कारण गर्मी क्या थी उस दिन, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो सोचा कि गर्मी है तो उसमें लाइट वाइट वगैरह नहीं रहा होगा, तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं बाहर जाऊँगा बगीचे में, अपना थोड़ा हवा वाली ले लूँगा। द बर्ड्स वीर चिरपिंग, बर्ड्स मीन्स पक्षी, वीर चिरपिंग से चहचहा रही थी। जैसे इस ब्रह्मांड में क्या होता है, हर चीज़ का अपना अपना एक साउंड क्रिएट होता है। तो पक्षी क्या कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रही थी। एट द एज, एज मीन्स होता है किनारे पर, ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के, जंगल किनारे पर क्या होती, पक्षियाँ चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, जो आरा मशीन था, आरा मशीन के पीछे एक ओपन फील्ड था, उसमें आरा मशीन यहाँ है, आरा मशीन के पीछे क्या था, ओपन फील्ड था। उस ओपन फील्ड में क्या हो रहा था, द प्रूसियन सोल्जर, प्रूसियन मीन्स होता है जिसको प्रूसियन, जर्मनी का क्या नाम है, ओल्ड नाम है प्रूसियन। तो प्रूसियन सोल्जर्स थे, जो हमारे जर्मन के जो भी सिपाही थे, वे ड्रिलिंग, ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे ड्रम के साथ। इट वाज ऑल मच, यह सब कुछ था, ज़्यादा था, मोर टेम्पटिंग, अधिक हवाने वाला, ऐसा कुछ क्या था, अधिक हवाने वाला था, देन द रूल्स ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, जितना हमें लगा होमवर्क से नहीं था, गृह कार्य से नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। ये सब ऐसी चीज़ थी जो हमको टेम्पटिंग कर सकती थी, भरमा सकती थी, मेरे मन को डाइवर्ट कर सकती थी। एक ऐसी चीज़, ऐसे सीन्स चल रहे थे रास्ते में। जितना लगाव मुझे होमवर्क से नहीं था, उससे ज़्यादा लगाव बाहर की चीज़ें दे रही थी, बाहर की चीज़ दे रही थी, जो जो उसने रास्ते में देखा। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैं इन चीज़ों को, जो हमारी बाहरी चीज़ हैं, वो हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें कहाँ जाना चाहिए, स्कूल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतना ताकत थी, मेरे पास इतना बल था कि मैंने अपने आप को रोक सका। मैं इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं सीधा स्कूल की तरफ गया, इतना मेरे पास ताकत थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से स्कूल की तरफ भागा, तेजी से स्कूल की तरफ भागा, या स्कूल को तेजी तरफ से भागा, स्कूल को तेजी से भागा। फैन, फैन मीन्स जब, फैन मीन्स क्या होता है, जब। आई पास मीन्स होता है गुजरा, जब मैं गुजरा। टाउन हॉल, टाउन हॉल क्या होता है, एक सरकारी बिल्डिंग, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, क्या थी, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उससे मैं जब गुजरा, जैसे यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जब मैं वहाँ से होकर जा रहा था। देयर वाज ए क्राउड, देयर वाज मीन्स जहाँ टाउन बिल्डिंग था, वहाँ की बात चल रहा है। तो एक भीड़ थी, क्या थी, एक भीड़ थी इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो सूचना पट था, उसी के सामने भीड़ लगी हुई थी। पुरुष महिलाएं यानी जो भी पढ़े लिखे थे, उन लोगों की क्या थी, अधिक संख्या में भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कह रहा है फॉर द लास्ट 2 years, जितने भी पिछले 2 साल हैं, आल आवर, आल मीन्स होता सभी, आवर मीन्स हमारी, बैड न्यूज होता है बुरी खबर। जितनी बुरी खबर थी, जितनी बेकार खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, इसी आते थे, देयर मीन्स होता है बुलेटिन बोर्ड से। ये किसके लिया है, बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होते थे, इतने हमारे बैड न्यूज हुआ करते थे पिछले 2 साल के। लॉस्ट बैटल्स यानी किसने युद्ध को जीता, किसने हारा, किसने जीता, किसने हारा, इन सब का खबर कहाँ से मिलता था, बुलेटिन बोर्ड से। ड्राफ्ट में उसका पूरा क्या रहता था, पूरा ड्राफ्ट रहता था, पूरा प्रारूप रहता था, पूरा ब्यौरा रहता था, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, वहाँ पर बड़े बड़े जो रूलर्स थे, रूलर से शासक थे, उनका ऑर्डर क्या है, वो भी सब कुछ पूरी व्याख्या, पूरी वर्णन उस बुलेटिन बोर्ड पर मिलता था। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, लेकिन मैं देखा कि थोड़ा बहुत मैंने देखा कि लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, तो मैंने उधर से ध्यान मुड़ करके मैं अपने की, या मैं स्वयं के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा, स्वयं के बारे में सोचा कि नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं देना है, हमें कहाँ जाना चाहिए, उसके बारे में सोचा।
विदाउट स्टॉपिंग, बिना, विदाउट मीन्स होता है के बिना, स्टॉप मीन्स रुके, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी व्हाट मैटर मतलब क्या बात अब हो सकता है, क्या बात हो सकता है, क्या बात हो सकता है। तो आज के लिए इतना रहेगा, बाकी आप लोग अब कल पढ़ेंगे।